देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हाई अलर्ट में बात करेंगे 7 लोगों के कातिल शबनम के आशिक सलीम की। वो सलीम जिसकी चाहत में शबनम इतनी दीवानी थी कि उसने अपने 10 महीने के भतीजे सहित 7 लोगों को, भरे पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया था। बताएंगे कि उसका आशिक सलीम इस वक्त कहां है और क्या कर रहा है, गुनाहों का उस पर क्या असर हुआ है और अब उसे कितनी सिक्योरिटी में रखा जा रहा है। साथ ही बताएंगे सलीम अब क्या चाहता है। शबनम को तो इस वक्त सभी पहचान रहे हैं और उसकी कहानी को जान रहे हैं, लेकिन आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अमरोहा कांड के उस शख्स की कहानी जिससे अंजाम दी गई थी। बावनखेड़ी गांव में वो खौफनाक वारदात जिसके कातिलों को सजा होने का सभी को इंतजार है। इस चेहरे को तो जानते भी होंगे आप और पहचानते भी होंगे। ये वो चेहरा है जिसके पीछे 7 लोगों के कत्ल की कहानी छिपी है। बिल्कुल नीरस, बेरंगत और बेमुरव्वत भी। लेकिन क्या इस चेहरे को जानते हैं? ये वो चेहरा है जिस पर शबनम का दिल आया था, जिसके लिए शबनम ने हदें पार की थी। ये वो चेहरा है जिसके लिए 7 लोगों का कत्ल किया गया था। ये वो शख्स है जो शबनम की जिंदगी है, जिसके बिना शबनम कुछ भी नहीं। लेकिन क्या इस शख्स के लिए शबनम भी उतनी ही जरूरी है जितना कि ये शबनम के लिए? शबनम की जिंदगी को है मौत का इंतजार। नैनी सेंट्रल जेल में कैद है शबनम की जिंदगी। सात लोगों के कत्ल में फांसी की सजा याफ्ता मुजरिम शबनम यहां रामपुर जेल में कैद है और अपने अंतिम दिनों को गिन रही है। तो वहीं उसकी जिंदगी, उसका इश्क, उसका आशय प्रयागराज की सेंट्रल जेल में कैद है। हम बात कर रहे हैं सलीम की, उसी सलीम की जिसके लिए शबनम अपनों का खून करने में जरा भी नहीं घबराई। तो फिर सोचा जा सकता है कि सलीम की अहमियत शबनम की जिंदगी में क्या होगी। 2008 में हुए बावनखेड़ी कांड में केवल शबनम को ही नहीं बल्कि उसके आशिक सलीम को भी फांसी की सजा सुनाई गई है। एक पुराना शेर है, इश्क ने गालिब हमें निकम्मा कर दिया वरना हम भी आदमी थे काम के। बेशक सलीम ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन शबनम से मोहब्बत के बाद मिली जुदाई और जेल की तन्हाई ने उसे कवि और शायर बना दिया है। पिछले 2 सालों में जेल की बैरक में रहते हुए उसने 1 दर्जन से ज्यादा कविताएं लिखी हैं। इनमें से कुछ कविताएं शबनम से मोहब्बत के बाद मिली जुदाई पर हैं, तो कुछ दूसरे मौजू पर। सलीम भी शबनम को बेपनाह मोहब्बत करता है। खुद की फांसी को भूल माशुका के लिए करता है दुआ। सलीम की खुद की जिंदगी दांव पर है, लेकिन उसे खुद से ज्यादा अपनी अनारकली की जिंदगी की फिक्र है। उसे जब से शबनम की दया याचिका खारिज होने की जानकारी मिली है, वो जेल में बेचैन होकर तड़प रहा है। जेल की 4 दीवारियों में रहकर वो ज्यादा कुछ कर सकने की हालत में नहीं है, लिहाजा दिन रात खुदा की बारगाह में सजदे कर इबादत करते हुए उनसे शबनम की जिंदगी बख्शने की मिन्नतें कर रहा है। शबनम की फांसी को लेकर सलीम की हालत देखते हुए उसे हाई सिक्योरिटी बैरक में ट्रांसफर किया गया है।
जहाँ 24 घंटे उसकी निगहबानी होती है। तो कुछ कापियों में रुचि होती है, कुछ स्वयं भी लिखते हैं या दूसरे से कर लेते हैं। अखबार से कोई कविताएं अच्छी लगी तो उसका अंकन उस पर कर लिया अपने संग्रह के रूप में। ये कह नहीं सकते, मतलब सभी बंदी मोस्टली 90% जो प्रिजनर्स हैं, और हमारा वो जो भारतीय बैकग्राउंड है, चाहे जिस भी धर्म के लोग हैं, जब जेल में या अवसाद में आते हैं तो सबको अपना ईश्वर भगवान अल्लाह याद आता है और सब उसकी पूजा प्रार्थना करते हैं। कोई असामान्य सी बात नहीं। गुनाहों की जंजीरों में कैद सलीम बना शायर। डेथ वारंट के इंतजार में है शबनम का आशिक सलीम। इसे इश्क की खुमारी ही कहा जाएगा कि महज 8वीं पास सलीम शायरी और कविताएं न केवल लिख रहा है बल्कि वो इन्हें छपवाना भी चाहता है, जिसके लिए वो जेल प्रशासन को चिट्ठी भी लिख चुका है। जबकि फांसी के सजा याफ्ता सलीम को भी अपने डेथ वारंट जारी होने का इंतजार है। बावनखेड़ी कांड में सलीम को भी दोषी माना गया। नैनी जेल में सलीम को दी जानी है फांसी की सजा। जेल में पिछले 32 सालों से किसी को नहीं हुई फांसी। आखिरी बार 1979 में यहां 3 लोगों को फांसी हुई थी। 2018 में सलीम को नैनी जेल शिफ्ट किया गया था। अमरोहा के बावनखेड़ी के शौकत अली के इस घर में जब 14 अप्रैल 2008 की रात को कहर बरपा था, तब केवल शौकत अली की बेटी शबनम ही नहीं बल्कि उसका आशिक सलीम भी वहां मौजूद था। दोनों ने मिलकर शबनम के पूरे परिवार का वजूद मिटा दिया था। यहां तक कि अपनी मां के पास सो रहे 10 महीने के मासूम भतीजे को भी शबनम और सलीम ने नहीं बख्शा था। लेकिन अपनी मोहब्बत को पाने की चाहत में कभी खूंखार बन चुके सलीम को वक्त और कानून ने गुमसुम बना दिया है। अमरोहा के सत्र न्यायाधीश ने इसको मृत्युदंड की सज़ा दी थी, और चूँकि अमरोहा के और आसपास के ज़िलों के लिए केंद्रीय कारागार बरेली है लंबी सज़ा के बंदियों को रखने के लिए, तो ये केंद्रीय कारागार बरेली में निरुद्ध होता था। बाद में इसका स्थानांतरण प्रशासनिक कारणों से वहाँ पे मुख्यालय के आदेश से सन 2018 में सेंट्रल जेल नैनी के लिए हुआ, और इस बंदी को फांसी की सज़ा हुई है, जो न सिर्फ हाई कोर्ट द्वारा कंफर्म हुई है बल्कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसको SLP में अपहेल्ड किया गया है। बाद में रिव्यू पिटीशन भी इसकी खारिज कर दी गई है। नैनी सेंट्रल में कैद सलीम की अभी और भी कई किस्से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि शबनम को बेशक अपने गुनाहों पर अभी भी अफसोस नहीं है और वो पैतरे पर पैतरे खेल रही है, लेकिन उसका आशिक सलीम अपने गुनाहों की माफी मांगता है, न केवल अपने लिए बल्कि अपनी माशूका शबनम के लिए भी। यही वजह है कि अब वो खुद को खुद में समेटता जा रहा है, और सलीम की ये हालत जेल प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। प्रयागराज से मोहम्मद मोई, ABP गंगा। शबनम और सलीम ने 14 अप्रैल 2008 की रात को उस खौफनाक वारदात को केवल इसलिए अंजाम दिया था क्योंकि दोनों एक होना चाहते थे। लेकिन दोनों की साजिशें बेनकाब हुई और अब एक साथ रहने की हसरतें पाले शबनम और सलीम को अलग अलग ही दुनिया से रुखसत भी होना पड़ेगा। मतलब दोनों आखिरी सांस तक एक दूसरे को देखना तक नसीब नहीं होगा। जब से अमरोहा के बावनखेड़ी कांड की मुख्य आरोपी शबनम को फांसी की सजा हुई है, चारों तरफ उसी के चर्चे हैं। हर कोई बेताब है शबनम की कहानी जानने के लिए। लोग बेकरार हैं उसके खूनी जुनून को जानने के लिए, जिसमें उसने अपने परिवार के 7 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सलीम की जिंदगी में दिलचस्पी ले रहे हैं, जबकि सलीम ही वो शख्स है जिसे पाने के लिए शबनम ने हदों की हर बंदिशों को न केवल तोड़ा बल्कि गुनाह की दुनिया में कदम भी रख दिया।
माफी के लिए नहीं, माशूका के लिए इबादत। शबनम के लिए दुआ करता है आशिक सलीम। सलीम और शबनम का शुरू से वैसे कोई मेल नहीं था। जहां सलीम केवल 8वीं तक पढ़ा था, तो वहीं शबनम डबल MA कर चुकी थी। लेकिन फिर भी शबनम का दिल सलीम के लिए धड़कता था। जबकि पठानों के खानदान का शबनम को पता था कि गैर बिरादरी का सलीम कभी उसकी मंजिल नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी दोनों का न केवल इश्क जारी रहा, बल्कि ये करीब भी आ गए। और दोनों के इस करीबी ने गुनाहों का तालाब बना दिया। जिसमें शबनम के परिवार के 7 लोगों का खून भरा हुआ है। शबनम के इश्क में 7 खून करने से पहले सलीम ज्यादा धार्मिक नहीं था। वो सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता था और कभी कभार ही रोजे रखता था। जेल के शुरुआती सालों में वो पूरी तरह से नास्तिक सा हो गया था। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी फांसी की सजा बरकरार रहने के बाद वो डर गया। और इसी खौफ ने उसके अंदर के इंसान को जगा दिया। आज की तारीख में सलीम अब पूरी तरह से धार्मिक हो चुका है। हाई सिक्योरिटी बैरक में वो रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है, कुरान की तिलावत करता है। खून से रंगे हाथ, फिर भी नहीं हुई मुलाकात। एक होने का ख्वाब, लेकिन जुदाई में होगी मौत। जिस वक्त शबनम और सलीम ने 7 लोगों के कत्ल की वारदात को अंजाम दिया था, उनके दिमाग में एक साथ जिंदगी बिताने का ख्वाब था। दोनों एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन अपनों के खून से हाथ रंगने के बाद भी सलीम और शबनम एक नहीं हो पाए। उन्हें अपने किए की सजा भी अलग अलग जेलों में काटनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, दोनों को फांसी भी अलग अलग जेलों में दी जाएगी। मथुरा जेल में माशूका शबनम को होगी फांसी। प्रयागराज के नैनी जेल में फांसी चढ़ेगा सलीम। माशूका शबनम की तरह ही सलीम की भी सोच है। उसे अपने किए पर पछतावा तो है, लेकिन असली गुनहगार वो समाज और सिस्टम को मानता है। मौत के दरवाजे पर खड़े सलीम को अभी भी चमत्कार की आस है, और इसीलिए वो अब दिन रात खुदा से दुआ मांग रहा है। प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद शबनम का प्रेमी सलीम इन दिनों पूरी तरह से धार्मिक हो चुका है। जेल की कोठरी में ही वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, तस्वीर पर अल्लाह को याद करता है और उसका पूरा दिन इबादत में बीतता है। यही वजह है कि अपने दूसरे साथियों के साथ बातचीत करते हुए वो ये दावा भी करता है कि कानूनी अदालत से उसे और उसके प्रेमिका शबनम को फांसी की सजा जरूर मिल गई है, लेकिन अल्लाह की अदालत से उसे इंसाफ जरूर मिलेगा और उनकी फांसी की सजा न सिर्फ खत्म होगी, बल्कि दोनों को एक दूसरे से मिलने का मौका भी मिलेगा। शबनम के साथ जिंदगी ना बिता पाने और शबनम की आखिरी दया याचिका भी खारिज होने के बाद से सलीम की मानसिक हालत बिगड़ती जा रही है। वो खुद को अकेले में रखने की कोशिश करता है। जेल प्रशासन के लिए उसकी ये हालत चुनौती है और प्रशासनिक अधिकारी उसे हर हाल में स्वस्थ रखने के लिए काउंसलिंग भी करा रहे हैं। सलीम की दया याचिका अभी विचाराधीन है, लेकिन अपनी माशूका की दया याचिका का हश्र वो देख चुका है। सलीम को बहुत उम्मीद नहीं है कभी भी उसकी दया याचिका पर फैसला आ सकता है। इससे पहले ही नैनी जेल प्रशासन ने फांसी के तख्ते को नए सिरे से संवारना शुरू कर दिया है और रिहर्सल भी कराए जा रहे हैं। अमरोहा में कब्रों में कैद शौकत अली के परिवार की हर सदस्य को उम्मीद है कि एक ना एक दिन उसके गुनहगारों को सूली पर लटकाया जाएगा और उनको इंसाफ मिलेगा।
प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ऑनलाइन रहें, फाइन रहें, लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप सतर्क भी रहें, क्योंकि आपकी जरा सी लापरवाही आपको बर्बादी के दरवाजे तक ले जा सकती है। क्योंकि आज के जमाने में जब सब कुछ ऑनलाइन या डिजिटल हो रहा है, तो शातिरों ने वारदातों को अंजाम देने का तरीका भी डिजिटल कर लिया है। पकड़े गए शातिरों की यह तस्वीर बेशक दो अलग अलग जिलों की है, लेकिन इन शातिरों के जुर्म की तासीर एक है। इनकी वारदात का मकसद एक है और अंदाज भी ज्यादा जुदा नहीं है। ये शातिर हाईटेक हो रहे सिस्टम को चूना लगाने में माहिर है और सैकड़ों लोग इनके जाल में फंसकर अब तक अपनी जमा पूंजी गंवा चुके हैं। ऑनलाइन ठगी के शातिरों पर शिकंजा। अलीगढ़ और मैनपुरी में पकड़े गए शातिर बैंक कस्टमर केयर बनकर करते थे शिकार। जनधन खाते से पार करते थे लोगों की रकम। अलीगढ़ पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वो शातिर बदमाश हैं जो लोगों से अब तक लाखों रुपए लूट चुके हैं। इनकी ठगी का अंदाज कुछ ऐसा है कि साइबर क्राइम के बारे में कम जानकारी रखने वाले लोग इनके झांसे में आसानी से आ जाते थे। ये लोगों को फाइनेंस कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर फोन करते थे और उनसे निजी जानकारी लेने के साथ ही उनका डुप्लीकेट सिम बनाकर वारदात को अंजाम देते थे। मामले की जानकारी तब हुई जब शातिर के जाल में मुरादाबाद रेलवे के इंजीनियर फंस गए। करीब 1.25 लाख रुपए की ठगी के शिकार इंजीनियर ने साइबर सेल से शिकायत की, जिस पर कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों तक पुलिस पहुंच गई। साइबर ठगी गैंग का पकड़ा है। उन्होंने एक अच्छी गैंग वर्कआउट किया है। साइबर क्राइम थाना का अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह का टीम ने वर्कआउट किया है। यह घटना करने का यह है मोडस ऑपरेंडी है। ये लोग SBI लाइफ इंश्योरेंस ऑफ मुंबई कस्टमर केयर बन के इन लोग को फोन करता था।